रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरे में भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर कई बड़ी डील हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि भारत के दुनिया के देशों के साथ कैसी दोस्ती है, कैसे रिश्ते हैं, ये सब जानते हैं और पाकिस्तान इसी बात से डरा रहता है और हमेशा अमेरिका और चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर छिटपुट हमले की हिमाकत की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जिसमें S-400 की अहम भूमिका थी। और अब खबर है कि भारत को रूस S-500 दे सकता है। ये S-500 कितना खास है और पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है, ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि पुतिन के भारत दौरे को लेकर अब तक क्या जानकारियां सामने आई हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दिसंबर यानी आने वाले दिसंबर में, अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति। पुतिन ने खुद दौरे को लेकर बयान दिया है। 4 साल के बाद पुतिन का यह भारत का दौरा है। आखिरी बार साल 2021 में पुतिन भारत आए थे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस दौरान शिखर वार्ता होगी, साथ ही कई मुद्दों पर भी सहमति बन सकती है। आपको याद होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए रशिया गए थे, मॉस्को गए थे, तो उस वक्त कैसे रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत तो किया ही था और एक दोस्त की तरह उन्हें अपना पूरा घर घुमाया था। वो घर जहां हाई सिक्योरिटी होती है, जहां कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ खास लोगों को लेकर ही पुतिन जाते हैं। इन खास लोगों में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के दौरे से पहले पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व और फैसलों को भी सराहा है। उन्होंने क्या कहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, सुनिए। Our relations with India are of special nature. Ever since the Soviet Union, Prime Minister Modi is a very reasonable, wise leader. He's very oriented in the interests of his nation, and everyone in India knows that. So now our priority is to build effective, mutually beneficial trade ties. और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि S-500 से भारत की ताकत बढ़ेगी, लेकिन कैसे इस हथियार से हमेशा के लिए पाकिस्तान भूगोल से गायब हो सकता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर वार को नेस्तनाबूद करता चला गया। भारत के S-400 के आगे पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स ने सरेंडर कर दिया था। S-400 की कैपेबिलिटी कितनी है, S-400 कितना अचूक है, ये तो मुनीर की पूरी फौज को पता है। इसी S-400 के डर से पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी जहाज टेक ऑफ करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अगर इस बार कोई हिमाकत करेगा तो भूगोल में उसका नामो निशान मिट जाएगा। भारत के सेना प्रमुख ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह का संयम नहीं बरता जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। इस बयान से तो साफ हो गया है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को जमींदोज करने के लिए हर तैयारी कर चुकी है। पाकिस्तान की एक हिमाकत और पूरा पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान की कब्र सजाने के लिए अब भारत के बेड़े में एक और नाम जुड़ा है, S-500। S-500 S-400 से ज्यादा खतरनाक है, विध्वंसक है। भारत के पास अब दुनिया का सबसे सटीक वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है। पाकिस्तान के एयरफोर्स में जितने भी खोखले जहाज हैं, S-500 हर फाइटर जेट को ट्रेस कर सकता है। S-500 S-400 का अपग्रेड नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी का हथियार है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए S-400 ही काफी है।
लेकिन S-500 से ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की एक हिमाकत और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म। S-400 KR की किलिंग रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 की रेंज 800 किलोमीटर तक है, यानी 800 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज पर निशाना। S-400 600 किलोमीटर से दूर दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है, जबकि S-500 2000 किलोमीटर दूर से यह काम कर सकता है। 30 किलोमीटर ऊपर तक हमला कर सकता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हमला कर सकता है। S-400 की मिसाइल स्पीड 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि S-500 की मारक क्षमता 24000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब मुनीर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से प्लेन टेक ऑफ करवाता है तो भारत के पास इसकी पूरी जानकारी होगी। दुनिया में रूस के अलावा किसी भी देश के पास फिलहाल ये तकनीक नहीं है और भारत अब S-500 मिलने के बाद डिफेंस सिस्टम में और मजबूत होने वाला है। इस खबर के इस्लामाबाद पहुंचते ही शहबाज और मुनीर बेचैन हो रहे हैं। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की सेना को लाठी और डंडों से कोई और नहीं बल्कि वहां की आवाम ही पीट रही थी। मुनीर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रखे हथियारों का इस्तेमाल अपने ही आवाम के लिए कर रहा है। चीन और अमेरिका से चंदा बटोरकर पाकिस्तान के लिए दगे हुए कारतूस खरीद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी पोल खोल कर रख दी। The character of war is ever changing, and जो अगली लड़ाई होगी, the next war is not going to be exactly like the previous one. It is going to be different. So उसके लिए हमें अपनी thinking caps हमेशा on रखनी है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को समझ चुकी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अब खोखली हो चुकी है। हथियार तो हैं, बारूद नहीं है। पाकिस्तानी सेना में बगावत की आवाज भी उठने लगी है। तो वहीं सत्ता के लिए सेना और सरकार का टकराव पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरे में भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर कई बड़ी डील हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि भारत के दुनिया के देशों के साथ कैसी दोस्ती है, कैसे रिश्ते हैं, ये सब जानते हैं और पाकिस्तान इसी बात से डरा रहता है और हमेशा अमेरिका और चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर छिटपुट हमले की हिमाकत की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जिसमें S-400 की अहम भूमिका थी। और अब खबर है कि भारत को रूस S-500 दे सकता है। ये S-500 कितना खास है और पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है, ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि पुतिन के भारत दौरे को लेकर अब तक क्या जानकारियां सामने आई हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दिसंबर यानी आने वाले दिसंबर में, अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति। पुतिन ने खुद दौरे को लेकर बयान दिया है। 4 साल के बाद पुतिन का यह भारत का दौरा है। आखिरी बार साल 2021 में पुतिन भारत आए थे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस दौरान शिखर वार्ता होगी, साथ ही कई मुद्दों पर भी सहमति बन सकती है। आपको याद होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए रशिया गए थे, मॉस्को गए थे, तो उस वक्त कैसे रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत तो किया ही था और एक दोस्त की तरह उन्हें अपना पूरा घर घुमाया था। वो घर जहां हाई सिक्योरिटी होती है, जहां कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ खास लोगों को लेकर ही पुतिन जाते हैं। इन खास लोगों में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के दौरे से पहले पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व और फैसलों को भी सराहा है। उन्होंने क्या कहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, सुनिए। Our relations with India are of special nature. Ever since the Soviet Union, Prime Minister Modi is a very reasonable, wise leader. He's very oriented in the interests of his nation, and everyone in India knows that. So now our priority is to build effective, mutually beneficial trade ties. और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि S-500 से भारत की ताकत बढ़ेगी, लेकिन कैसे इस हथियार से हमेशा के लिए पाकिस्तान भूगोल से गायब हो सकता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर वार को नेस्तनाबूद करता चला गया। भारत के S-400 के आगे पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स ने सरेंडर कर दिया था। S-400 की कैपेबिलिटी कितनी है, S-400 कितना अचूक है, ये तो मुनीर की पूरी फौज को पता है। इसी S-400 के डर से पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी जहाज टेक ऑफ करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अगर इस बार कोई हिमाकत करेगा तो भूगोल में उसका नामो निशान मिट जाएगा। भारत के सेना प्रमुख ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह का संयम नहीं बरता जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। इस बयान से तो साफ हो गया है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को जमींदोज करने के लिए हर तैयारी कर चुकी है। पाकिस्तान की एक हिमाकत और पूरा पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान की कब्र सजाने के लिए अब भारत के बेड़े में एक और नाम जुड़ा है, S-500। S-500 S-400 से ज्यादा खतरनाक है, विध्वंसक है। भारत के पास अब दुनिया का सबसे सटीक वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है। पाकिस्तान के एयरफोर्स में जितने भी खोखले जहाज हैं, S-500 हर फाइटर जेट को ट्रेस कर सकता है। S-500 S-400 का अपग्रेड नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी का हथियार है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए S-400 ही काफी है, लेकिन S-500 से यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की एक हिमाकत और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म। S-400 KR की किलिंग रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 की रेंज 800 किलोमीटर तक है, यानी 800 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज पर निशाना। S-400 600 किलोमीटर से दूर दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है, जबकि S-500 2000 किलोमीटर दूर से यह काम कर सकता है। 30 किलोमीटर ऊपर तक हमला कर सकता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हमला कर सकता है। S-400 की मिसाइल स्पीड 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि S-500 की मारक क्षमता 24000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब मुनीर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से प्लेन टेक ऑफ करवाता है तो भारत के पास इसकी पूरी जानकारी होगी। दुनिया में रूस के अलावा किसी भी देश के पास फिलहाल ये तकनीक नहीं है और भारत अब S-500 मिलने के बाद डिफेंस सिस्टम में और मजबूत होने वाला है। इस खबर के इस्लामाबाद पहुंचते ही शहबाज और मुनीर बेचैन हो रहे हैं। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की सेना को लाठी और डंडों से कोई और नहीं बल्कि वहां की आवाम ही पीट रही थी। मुनीर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रखे हथियारों का इस्तेमाल अपने ही आवाम के लिए कर रहा है। चीन और अमेरिका से चंदा बटोरकर पाकिस्तान के लिए दगे हुए कारतूस खरीद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी पोल खोल कर रख दी। The character of war is ever changing, and जो अगली लड़ाई होगी, the next war is not going to be exactly like the previous one. It is going to be different. So उसके लिए हमें अपनी thinking caps हमेशा on रखनी है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को समझ चुकी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अब खोखली हो चुकी है। हथियार तो हैं, बारूद नहीं है। पाकिस्तानी सेना में बगावत की आवाज भी उठने लगी है। तो वहीं सत्ता के लिए सेना और सरकार का टकराव पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।